श्री राधा रमन और जय जय नवल किशोर और जय गोपी चित चोर प्रभु और जय जय माखन चोर। आइए भागवत के अष्टम स्कंद में प्रवेश करने से पहले हम सभी प्रेम के साथ में भगवान का भजन गाएंगे और सभी प्रेम के साथ में ताली बजाएंगे और जो ताली नहीं बजाएगा उसके पास में जो बैठा उसका ध्यान रखना। आइए सभी प्रेम के साथ में ताली बजाते हुए भगवान शरण चलते हैं। और काली कमली वाला मेरा यार है और काली कमली वाला मेरा यार है और मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। सलोने तू मेरा इतवार है और श्याम सलोने तू मेरा इतवार है और मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार
जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। और तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हाथ में जीवन की पतवार है, जय हो। तेरे हाथ में जीवन की पतवार है, और मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला तेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जय जय। दिल दर्शन का प्यासा, दिल दर्शन का प्यासा, दिल दर्शन का प्यासा। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, और मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, और मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, और मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखो भैया ऐसा है, हम पागल तो है नहीं जो जय बुलवा रहे हैं आपसे, कचुत भाई कर लेते ऐसी जय बोलो, कम से कम हम तक आवाज नहीं आ रही, हनुमान जी तक कब पहुंचेगी आप? बोल हनुमान जी महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, हर हर महादेव। जय जय राम। जय जय गोविंद गोविंद गोपाल, मुरली मनोहर प्यारे नंदलाल। आइए
देखो सब माताएं हमारी बेचारी पीली साड़ी पहन के आई हैं, हमारे जजमान नहीं आते हैं, लेकिन हमारे नीलम सिंह दादा तो पहन के बिल्कुल तैयार है। अकेले कमल सिंह बब्बा मुकर धोखा दे गए। प्रेम से कहिए राधे राधे। देखो सुंदर कृष्ण जन्मोत्सव है और भगवान की कथा में तो बड़ा आनंद आता है। आओ हम सभी आगे कथा में प्रेम के साथ चलते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं जिसका कोई सहारा नहीं है उसके सहारे भगवान होते हैं। भगवान ने गजराज का महाराज उद्धार किया है। एक गजेंद्र थे महाराज, उनमें बहुत ही बड़ा बल था। सबसे कहते थे अगर कोई चिंता हो तो बताना। तो एक दिन वो स्नान करने के लिए गए और जल में पहुंच गए और जल में जाकर के जब स्नान करने लगे तो कहते कि मगर आ गया और ग्रहाय ने आकर के चरण पकड़ लिया। और जैसे ही चरण पकड़ा तो गज ने बहुत ताकत लगा ली, लेकिन चरण को नहीं छुड़ा सके। क्यों? क्यों? जल का जीव है, उसकी ताकत तो जल में ही बढ़ती कि नहीं बढ़ती। अब आपको मालूम है, आपने कथा तो सुनी है, हम आपको पूर्व जन्म की ओर ले चलते हैं कि जो मगर है और गज है, गज और ग्राय अगले जन्म में कौन थे? तो जो ग्राय है ना, ये गंधर्व थे, हूहू और हाहा नाम के महाराज गंधर्व थे। तो एक दिन क्या हुआ कि महात्मा जी स्नान करने के लिए गए जल में, और जैसे ही महात्मा जी स्नान करने के लिए गए तो इस गंधर्व ने क्या किया, हूहू ने, कि आकर के पैर पकड़ लिया डराने के लिए महात्मा जी का, डराने के लिए। महात्मा जी स्नान करने गए थे, ये भीतर गया और पानी पानी में तैरता चला गया और महात्मा जी का पैर पकड़ लिया जोर से। और जैसे ही महात्मा जी का पैर पकड़ा, महात्मा जी ने सोचा कोई मगर आ गया, कोई ग्राय आ गया, और ये बाहर निकल करके हंसने लगा। महात्मा जी को क्रोध आया, मुझे मगर बन के डराता है, मुझे ग्राह बन के डराता है, जा मैं तुझको शराब देता हूं तो ग्राह बन जा, मगर बन जा। और रोने लगा जोर जोर से, गुरुजी मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो आपसे विनोद कर रहा था, आपको हंसाने के लिए मैं प्रयास कर रहा था, आपने मुझे शराब दे दिया। तो गुरुजी ने कहा बेटा शराब तो मैंने दे दिया, वो तो छूटेगा नहीं, ग्राह तो तुझे बनना ही पड़ेगा। बोले गुरुजी मेरा उद्धार कब होगा? बोले जब गज स्नान करने आएगा हाथी गजेंद्र, और तुम जा करके उसका चरण पकड़ लेना, तब भगवान तुम्हारा चक्र से मस्तक काटेंगे और तेरा तभी उद्धार हो जाएगा। तब से ही बेचारा वो मगर इंतजार कर रहा था टाइम आने का। अभी हाथी कौन है? गज। ये इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे अगले जन्म में। अब जी हाथी कैसे बने? ये इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे, तो ये अपना सब छोड़ करके और भजन करने के लिए चले गए। लेकिन अब ये राजा थे तो विनम्रता हाल तो आती नहीं है मनुष्य में, बहुत समय लगता है तब जाकर के झुकना आता है। तो एक ऋषि तपस्या कर रहे थे उसी पर्वत पर, और जैसे ही इंद्रद्युम्न राजा पहुंचे, उन महात्मा जी को उन्होंने प्रणाम नहीं किया, इंद्रद्युम्न राजा ने। और जब इंद्रद्युम्न राजा ने प्रणाम नहीं किया तो महात्मा जी को इतना क्रोध आया, बोले तुम इतने बड़े राजा हो और मैं यहाँ भजन कर रहा हूं और तुमने मुझे मतलब प्रणाम भी नहीं किया, तुम्हारी इतनी छोटी बुद्धि हो गई। हाथी जैसे सूंड उठा करके चले जा रहे हो, हाथी जैसा मस्तक करके सीधे रेंगते चले जा रहे हो, जा मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम गज हो जाओ, गज हो जाओ।
रोने लगे राजन, बोले गुरुजी आपने मुझे बेची शराब दे दिया। बोले दंड देना जरूरी है अपराधी को। बोले गुरुजी मेरा उद्धार कब होगा? बोले जब तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे, जब ग्राह्य मगर आकर के तुम्हारा पैर पकड़ेगा, जब भगवान तुमको बचाने आएंगे और जब भगवान तुमको स्पर्श करेंगे, उसी समय तुम्हारा ये शरीर छूट जाएगा और तुम पुनः वैकुंठ चले जाओगे। तो वही राजा इंद्रद्युम्न और वही जो ग्राह्य हूहू नाम का गंधर्व, इन दोनों का योग मिला। गज स्नान करने के लिए गए, मगर ने आकर के पैर पकड़ लिया, पूरी ताकत लगा दी। पत्नियों ने भी खींचा, बच्चों ने भी खींचा। पत्नी थी 50। सुन रही हो को माता बहन ने कथा? पत्नी कितनी थी? बच्चे कितने थे? 150। सूड़ में सूड़ लगा करके पिताजी को खींचते कहीं बच जाए, तो ना बच्चे रहेंगे तो ना खर्चा पानी चलाएंगे कम से कम, मर जाएंगे फिर अपनी अपन देखेंगे। महाराज प्रेम से कहिए राधे राधे। स्वर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रिय। अपन लोग सोचते जी अपन से प्रेम करते, प्रेम नहीं करते, स्वार्थ के चक्कर में बात कर रहे हैं। महाराज प्रेम करने वाले 10-20 ही मिलेंगे। और जो ही महाराज उसको पकड़ा और खींचने लगे, तो बेचारे कहते हैं बच्चों ने खींचा महीना 2 महीना। बोले पिताजी अब आप तो पानी से निकल नहीं रहे, तुम तो बैकुंठ पधारो, अब हमारी होगी कैसे भोगेंगे महाराज। बच्चे चले गए। पत्नियों ने सोचा हमारा सुहाग है, बचा ले। उन्होंने भी खींचा, पर कहते हैं पति देवता पधारो बैकुंठ। कहना ये बच्चे देंगे जैसे रह लेंगे महाराज। पत्नियां भी चली गई। ये संसार ऐसा ही है महाराज। माता पिता भ्रात सब हुई और संकट में पूछत नहीं कोई, कहते हैं चले गए। और जैसे गए हैं तो बेचारे उसका कोई सहारा नहीं बचा, तो उसने कहा भगवान ही अपना सहारा है। सो एक कमल का फूल उठा करके भगवान की स्तुति करने लगे। ओम नमो भगवते तस्मै यद्येदच्चिदात्मकं पुरुषायादि रूपाय परेशाया विधीमहि। इसको गजेंद्र मोक्ष कहते हैं भागवत में। क्या कहते हैं? गजेंद्र मोक्ष। अगर कोई गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। गजेंद्र मोक्ष यानी गज ने बड़ी स्तुति गाई है महाराज, और भगवान का नाम नहीं लिया। तो भगवान नारायण ने कहा जो किसी का नाम नहीं है वो मेरा नाम है। तो कहते हैं भगवान गरुड़ पर बैठ करके जाने लगे, तो गरुड़ को भी अभिमान हो गया कि भगवान का काम मेरे बिना नहीं चलता। तो कहते हैं भगवान ने एक उंगली रख दी गरुड़ जी के ऊपर। बोले गरुड़ जी जरा उड़ना। अरे बोले भगवान मजाक क्यों कर रहे हैं, तो बैठ जाओ। अरे उंगली उड़ाओ तो सही। अरे बोले भगवान बैठ जाओ, जल्दी चलना। बोले पहले उंगली तो उठाओ। कहते हैं गरुड़ जी ने पूरी ताकत लगा ली, पर महाराज उंगली भी नहीं उड़ा पाए भगवान की। भगवान ने कहा अहंकार हो गया है तुमको, तुम मुझे उड़ाते हो। अरे मैं ही तुमको जांघों में फंसा करके उड़ा के ले जाता हूं। प्रेम से कहिए राधे राधे। भगवान गए बैठ करके और जा करके वहां पहुंचे, तो कहते हैं सुदर्शन चक्र को चलाया। तो फिर नाम ले लिया गजराज ने। कि नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। फिर नाम नारायण ले लिया कि प्रभु आपके लिए कमल पुष्प समर्पित है। और भगवान ने अपना चक्र निकाला और गज को बचा लिया और ग्राह्य का उद्धार कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आप लोगों को अंटा वाली कथा आती है? अंटा वाली अपन लोग कहते ना महाराज हमारे घर में बड़ा अंटा पड़ गया। अंटा जानते हो नहीं? अंटा वाली कथा सुन लो 2 मिनट में, पर राम जन्म की ओर चल रहे हैं। अंटा वाली कथा सुन लो।
दो भैया थे। क्या भाई थे? दो। एक की शादी हो गई थी, एक की नहीं हुई थी। तो भाभी अच्छी आ गई। बेचारे दोनों भैया बड़ी खेती करते। मेरी तरफ देख के भागवत सुनना, तभी ये कथा समझ में आएगी। तो दो भाई थे, एक बड़े की शादी हो गई, दोनों बड़े खेती करते। बढ़िया भाभी भोजन कराती, खूब प्रेम से दूध भी पिलाती महाराज, गरम गरम गिलास में। अब समय बीतता गया, दोनों भाई खेती करते और बेचारी अजाती भाभी और देवर को भी दूध पिला देती और अपने पति को भी गिलास भर के दे देती। लेकिन एक बेईमानी करती थी। पूछो कौन सी? पति को मलाई वाला और देवर को बिना मलाई वाला। देखो इतनी बेईमानी तो करने चाहिए, ईमानदारी है कि नहीं? प्रेम से कहिए राधे राधे। देवर को दे बिना मलाई वाला गिलास और पति को दे दे मलाई वाला गिलास। अब भैया समय चलता गया। अब एक दिन क्या हुआ कि उसके पति ने कह दिया छोटे भैया से, बोले तू यार इधर के खेत में चला जा और मैं इधर के खेत में जा रहा हूं आज। अब पत्नी को पता नहीं है कि जो उल्टे चले गए। वो तो वो हिसाब से दूध लेके आती दोनों हाथों में कि वो इधर से आएंगे और वो इधर से आएगा। तो बा का गिलास उसको और उसका गिलास उसको। अब वो दोनों, वो दरके में चला गया पति, देवर दरके में चला गया। अब वो आए मेहनत करके और बेचारी बादल और माँ ने ज्यादा मलाई डाली कम से कम आधे गिलास में, और लेकर के वो दूध जैसी आई तो जिधर मलाई वाला रहे उधर देवर खड़ा और जिधर बिना मलाई वाला रहे उधर पति खड़ा। उसकी छाती छन्न छन्न कर रही। बोले हे भगवान आज ये क्या हो गया? पर वो देवर कहता भाभी जल्दी दूध दो, हम काम करने जा रहे हैं। पति कहता जल्दी दे। उसने कहा राम करे सो, वो कहती कहीं ले। समझ गए ना? बोले ले। अरे भाई, सो छोटा भैया कहता भाई साहब अब तो न्यारे हो जाए। बोले भाई साहब, बोले हाँ भैया, बोले अब तो न्यारे हो जाए। बोले ऐसी काय बोल रहा? बोले अंटा पड़ गया। हाँ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय से बोलते महाराज अंटा। जब तक घर में महाराज प्रेम भाव है तब तक तो बड़ा। और एक बात आप सोवर कह दे, भागवत तो आप सुनती रहती हैं, कथा तो आपको भी बहुत आती है, लेकिन अगर परिवार को एक रखने में अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो वो स्त्रियों की होती है। अगर स्त्रियां चाहें तो घर में कभी बंटवारा नहीं होगा, मरते दम तक। 100 बीघा खेत एक ही जगह जुटता रहेगा, उसके 30 बीघा 20 बीघा हिस्सा नहीं। प्रेम से कहिए राधे राधे। देखो लड़का कभी कुंवारे में अलग होता है क्या? बताओ, नहीं होता है। उसके वही माता जी वही पिताजी, पर शादी के बाद भैया काय कौन नहीं आ रहा हो जाता है। अब कमी कहाँ, जल्दी बताओ हैं? नहीं, भव्य तो अच्छी होती है, भगवान की बुराई नहीं। प्रेम से कहिए राधे राधे। लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा भैया कि घर में प्रेम से रहना चाहिए। एक बन के रहोगे, यही भागवत सुनने का फल है, यही रामायण पढ़ने का फल है, यही गीता सुनने का फल है। प्रेम से रहोगे तो घर में आनंद रहेगा। और एक बात और कह दें, माता पिता की सेवा जरूर करो। ये नहीं कि तुम उनको सोने के लड्डू खिलाओ, नहीं नहीं नहीं। जो तुम पर है एक तो प्रेम से बोलो और एक हिलमिल करके रहो। एक आपसे मैं कथा और कह दूं कि एक पिताजी खत्म हो गए, माताजी बची अकेली, उनके 2 थे लड़का। अब जैसे ही पिताजी चले गए, अब उनमें हिस्सा बटे। अब बची माताजी, सोना बट गया, चांदी बट गई, खेत बट गए। बोले अब क्या बची? बोले माताजी। बोले इनको हिस्सा में कौन लेगा? बोले यार जो तो टेंशन हो गई। तो छोटे ने भी मना कर दिया, बड़े ने भी मना कर दिया। अब गांव की पंचायत जुड़ी, बोले भैया कौन हिस्सा में ले रहा है? बोले पहले पूछ के आता हूं। बड़े ने कही कैसे पूछ के आता हूं? तुम समझ गए होगे, समझदार।
अपने हाई कमान से पूछने गया चाबी बारी से, बोले माता जी को अपन रख लें? मुड़ा मुड़ी बड़े हो रहे, सीपरी पढ़ाने ले जाना है चुपचाप। हाँ माता जी जाना, छोटे जाना, तुमने तो घरे भगया। महाराज आ गया सर लटका करके, बोले बात तो ना ही कर रही है। छोटा छोटे से पूछा तू, तो छोटा भी गया पूछने के लिए पचावली वाली से, बोले क्या तू? वो भी गया पूछने के लिए, बोले माता जी ले लें? बोले ऐसा काम नहीं करता। वो भी सर लटका के आ गया और कहते हैं सरपंच ने निर्णय कर दिया भैया 6 महीने तू रखना और 6 महीने तुम रखना, दोनों रखो माता जी को जब तक जीवित है। अब महाराज क्या हुआ, भगवान की कृपा देखो, अगले साल में अधिक मास का महीना पड़ गया। अब कितने महीना हो गए? 12 के हो गए 13 महाराज, 2 जेठ पड़ गए। अब 2 जेठ पड़े तो ना तो 15 दिन उसने खिलाया और ना महाराज 15 दिन उसने खिलाया। जय श्री राम। और कहते हैं माता जी का वैकुंठ वास हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लेकिन कहते हैं कि माँ अगर शराब दे दे, अगर बालक माँ से कह दे कि तू हमेशा ऐसा ही फिरेगा तो उस बालक की कभी तरक्की नहीं होगी, याद रखना। और माँ अगर आशीर्वाद दे दे बेटा फलेगा फूलेगा, तो फल फूलता ही चला जाएगा। हमारे शास्त्र कहते हैं मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, और बिना विचार करो शुभ जानी। पंडित जी से पंचांग दिखाने की आवश्यकता नहीं है। माता कहते बेटा गाड़ी लिया तो ले आओ, महाराज से पूछने मत जाओ गुरु पुख योग है कि नहीं। पिता कह दे काम कर लो कर लो, गुरु कह दे बेटा जाओ काम करो, कर लेना चाहिए, आवश्यकता नहीं है। बिना विचार करो शुभ जाने, विचार नहीं करना चाहिए। प्रेम से कहिए राधे राधे। अंटे का ध्यान रखना महाराज, अब ना पड़ जाए। महाराज गज का भगवान ने उद्धार कर दिया, और गज का उद्धार करने के बाद में आइए सुंदर समुद्र मंथन की कथा की ओर चलते हैं। एक बार समुद्र मंथन हुआ, देवताओं और देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया। उस समुद्र मंथन सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित नाना प्रकार के रत्न निकले। सबसे पहले विष निकला, और विष पीने के लिए कौन पिए? तो कहते हैं भगवान शिव जी को बुलाया है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम और चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। कहते हैं भगवान भोलेनाथ को बुलाया और कहते हैं प्रभु जहर पी लो, पार्वती का मत जाना भोलेनाथ। बोले क्यों? बोले अमृत निकलेगा तो देवता तुमको नहीं बुलाएंगे, ये बड़े स्वार्थी हैं, ये जहर पीने के लिए तुमको बुलाने आ गए। शंकर भगवान ने कहा देवी सुख में साथ तो सब देते हैं, दुख में साथ देने वाला चाहिए। हम तो दुख में साथ देने वाले हैं, अगर ये जहर संसार में फैल जाएगा तो क्या होगा? देवी मुझको जाने दो। कहते हैं भगवान गए हैं और हजारों टन जहर निकला था, थोड़ा वो जहर नहीं था। कहते हैं भगवान भोलेनाथ गए और हलाहल विष को महाराज अपने कंठ में धारण कर दिया, अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि अंदर तो राम भगवान बैठे हैं। अंदर जहर को नहीं जाने दिया तो नीलकंठ बन गए। बोलो नीलकंठ भगवान की जय हो। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि शंकर भगवान के सिर पर चंद्रमा कैसे आया, और भगवान के गले में सर्प कब से आए? तो ग्रंथों में अब भगवान सिर्फ तो अनादि है, लेकिन इनकी कथा भी प्राप्त होती है। शंकर जी के सिर पर मस्तक कब आया? कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो जब अमृत निकला, और अमृत निकलने के बाद में जैसी अमृत निकला, और जब भगवान अमृत पिला रहे थे, तो अमृत पिलाते समय मालूम पड़ गया चंद्रमा को, सूर्य को, कि राहु आकर के बीच में बैठ गया है। राहु आकर के बीच में बैठ गया। तो कहते हैं
कि जैसे ही भगवान राहु पीने लगा अमृत तो क्रोध आ गया। चंद्रमा ने और सूर्य ने कह दी, प्रभु ये दुष्ट राहु है, ये अमृत पी रहा है। तो कहते हैं भगवान ने चक्र लिया और राहु का मस्तक काट दिया। और राहु का जैसे ही मस्तक काटा तो वो तो अमर हो गया, अमृत तो पी लिया था। तो कहते हैं वो राहु चंद्रमा के पीछे पड़ गया। चंद्रमा बेचारा भगा 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 शंकर भगवान के पास गया। बोले क्यों चंद्रमा, क्या हो गया? बोले राहु मुझे खा जाएगा, मुझे बचा लो। तो कहते हैं भगवान शंकर ने कहा मेरे मस्तक पे आके बैठ जा भैया। तो तब से ही भगवान चंद्रमौली बन गए, चंद्र को चंद्रशेखर बन गए, चंद्रमौली बन गए। कुछ कह लो, चंद्रमा को धारण कर लिया। फिर राहु आया, राहु ने कहा प्रभु मुझे भी धारण कर लो। बोले तू भी मेरे गले में आ जा। सो वो सर्प बन करके महाराज वो भी लटक गया। बोलो शंकर भगवान की। शंकर भगवान ने जहर पिया, नीलकंठ बन गए। फिर समुद्र मंथन हुआ, कामधेनु गाय निकली, बील पत्र का वृक्ष निकला, शंख निकला, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, कौस्तुभ मणि निकली। और फिर महाराज 8वें नंबर पर लक्ष्मी मैया निकली। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ततश्चाभिर्भू साक्षात् और श्री रमा भगवत परा रंजयन्तीं दिशां कांतां और विद्युत सौदामनी यथा। लक्ष्मी जी प्रकट हुई महाराज और लेकर के माला लक्ष्मी घूमने लगी। सब कहते लक्ष्मी हमारे गले में माला डाल दे, हमारे गले में डाल दे, हमारे गले में डाल दे। और लक्ष्मी जी तो किसको बनाएंगी? सिर्फ नारायण। भगवान नारायण प्रकट हो गए और लक्ष्मी जी ने नारायण को माला पहना दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान। फिर दोबारा महाराज मंथन हुआ, धनवंतरी भगवान प्रकट हो गए। क्या लेकर के? अमृत का कलश लेकर के और जड़ी बूटियों का कलश लेकर के। धनवंतरी भगवान की पूजा धनतेरस के दिन की जाती है। प्रेम से कहिए राधे राधे। धनवंतरी भगवान की पूजा धनतेरस के दिन की जाती है। और आपको मालूम है हम लोग भाई दूज मनाते हैं। तो भाई दूज क्यों मनाते हैं? भाई दूज मनाई जाती है कि नहीं मनाई जाती? कौन कौन मनाता है? जरा हाथ उठाना। आप कहेंगे महाराज सब मनाते, क्यों मनाते हैं जरा बताना। बोले जी तो पता नहीं है महाराज जी, तुम सुना दो। प्रेम से कहिए राधे राधे। देखो रक्षाबंधन के दिन नियम है कि बहन आती है भैया के घर रक्षाबंधन के दिन, और जो भाई दूज होती है उस दिन भाई जाता है बहन के घर। तो उसको कहते हैं यम द्वितीया। क्या कहते हैं? यम द्वितीया। तो उस दिन क्या हुआ कि यमराज की बहन है यमुना। यमुना का मतलब होता है यम यानी यमराज, और ऊना कहते हैं छोटी बहन को। तो यम और ऊना को मिला दो तो यमुना बन जाता है। तो यमराज की छोटी बहन है यमुना। तो यमराज अपनी बहन के पास गए उस दिन तिलक लगवाने, यमराज जी, और तिलक लगवाया बहन से। और तिलक लगवा कर कहते हैं बहन तुझे क्या चाहिए बता। तो बहन कहती है भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे बोले फिर भी बता दे यमुना महारानी क्या चाहिए। तो यमुना जी ने कहा भैया आज के दिन जो मेरे जल में स्नान करे, आज के दिन बहन भैया मेरे जल में स्नान करें, उनको तुम कभी लेने के लिए मत आना, उनको नरक में नहीं ले जाना, यही मैं तुमसे वरदान चाहती हूं। तो कहते एक कथा पद्म पुराण की है जो मैंने अभी कही आपसे। पद्म पुराण में भी आई है, स्कंद पुराण में भी आई है। तो मेरे प्रिय भाई बहन उस दिन जो है लेने के लिए नहीं आते, इसलिए यम द्वितीया के दिन सबको स्नान करने समय मिले तो जमुना जी में जाना चाहिए। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। अब तो कथा भैया स्पीड से बढ़ने वाली है। आधा घंटे बाद कृष्ण भगवान का जन्म हो जाएगा, चिंता मत कर।
महाराज सुंदर समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला। अमृत लेकर के सब देव दानव भागने लगे हैं। वो कहते हम पिएंगे, वो कहते हम पिएंगे। भगवान मोहिनी अवतार लेकर के आ गए और मोहिनी अवतार लेकर के आए और भगवान ने सुंदर महाराज अमृत देवताओं को पिला दिया और दैत्यों को कुछ भी नहीं दिया महाराज। और फिर भगवान मोहिनी अवतार जो लिया था वो भगवान वहां से गायब हो गए। बोलो मोहिनी अवतार भगवान की जय हो। सुंदर स्तुति है भगवान की। असद विषय मंग्रिम भाव गम्यम प्रपन्ना नमृत ममर वर्या नासया सिंधु मध्यम कपट युवती भेषो मोहे अन्यासुरारी तमहेमुपसृतानां कामपूरं नतोऽस्मि। कहते हैं कि भगवान जो विष्णु हैं वो मोहिनी बन करके गए, कपट रूप लेकर के गए और मोह अन्यासुरारी, उन्होंने जो असुरों को मोहित किया। ऐसे मोहिनी भगवान को हम प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। इसके बाद में श्री सुखदेव जी महाराज राजा बलि का पावन चरित्र कहते हैं कि राजा जो बलि हैं ये भगवान के बड़े भक्त हैं। त्रिलोकी पर राजा बलि का राज हुआ, सबको जीत लिया राजा बलि ने। तो सब देवता भगवान नारायण के पास गए, प्रभु आप कुछ करिए, नहीं त्रिलोकी का राज तो बलि बना बैठा है। भगवान ने कहा मैं जरूर अवतार लूंगा। और भगवान कश्यप अदिति के गर्भ से वामन के रूप में जन्मे और वामन के रूप में भगवान ने जन्म लिया और जन्म लेकर के राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए गए। जब राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने पहुंचे, राजा बलि देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। आज मेरे द्वार पर ब्राह्मण आया है, कोई तपस्वी ब्राह्मण है। कहते राजा बलि उठ करके पहुंचा तो बोले कहा क्या चाहिए महाराज, आपको क्या लेना है। बलि ने बहुत कुछ कहा लेकिन वामन भगवान बोले नहीं। तो राजा बलि ने शुक्राचार्य जी से पूछा जो बोलते क्यों नहीं है। तो शुक्राचार्य का भैया माला चल रही है तो बोलेंगे कैसे। जब माला चले ना तो बीच में बोलना नहीं चाहिए। अगर माला के बीच में हम बोल जाते हैं तो माला खंडित हो जाती है। मेरे प्रिय भाई बहन, श्रद्धा बढ़ गई राजा बलि की। फिर भगवान बोले हाँ राजन क्या कह रहे हो। बोले कुछ ले लो हमसे। बोले देखो भैया लेते तो हम नहीं हैं, लेकिन आपकी इच्छा है ना तो 3 पग भूमि दे दो। बलि हंसने लगा। बोले 3 पग भूमि से आपका क्या होगा महाराज। बोले नहीं इतनी चाहिए। संतों को उतनी ही वस्तु रखनी चाहिए जिससे जीवन यापन हो जाए, ज्यादा नहीं। बोले ले लो महाराज नाप लीजिए। बलि ने कहा बोले ऐसे नहीं नापते, पहले संकल्प करो। और जो संकल्प की बात कही तो शुक्राचार्य समझ गए दाल में कुछ काला है महाराज। संकल्प पर जोड़ क्यों दे रहे हैं। तो कहते हैं शुक्राचार्य जी ने आंख बंद करके देखा, ओहो कपटी है, छलिया बन करके आया है मेरे राजा को लूटने, मेरे जजमान को बर्बाद करने आया है। प्रेम से कहिए राधे राधे। उन्होंने कहा शुक्राचार्य ने कश्यपा आदित्य जाता देवानाम कार्य साधका। अरे भैया ये विष्णु हैं और कश्यप आदित्य गर्भ से जन्मे हैं, दान में संकल्प मत ले लेना। बलि ने कहा देखो गुरुजी अब होश हो, कोई द्वार पर आ गया तो वापस नहीं लौटाना चाहिए। संकल्प करने लगे। शुक्राचार्य जी भीतर टोटी में चले गए महाराज। तो भगवान ने उनकी आंख को वैकुंठ पहुंचा दिया महाराज। शुक्राचार्य वहां से भाग गए और जैसे ही संकल्प हुआ और भगवान ने अपना विराट रूप ले लिया महाराज। तो कहते हैं भगवान ने हाथों से दिशाएं नाप ली और भगवान पैर को ले गए ब्रह्मलोक तक। तो ब्रह्मलोक में पांव धो लिए ब्रह्मा जी ने, उसी में से अब गंगा जी प्रकट होंगी।
श्रमजल बिंदु कमंडल राख्यो, पर भगवान ने एक पैर से ऊपर और एक पैर से नीचे के सातों लोग नाप लिए। अतल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल, महाताल और पाताल। नीचे के 7, ऊपर के 6 और पृथ्वी। 2 में सब कुछ नप गया, बचा तीसरा। बोले भैया तीसरा पैर कहां रखें? तो बलि ने कहा पदम तृतीयम कुरु शीशनी में निजम। पदम तृतीयम कुरु शीशनी में निजम, मेरे निज मस्तक पर भगवान आपका पैर रख दीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए। बोले बलि मैं तुझे ठगने आया था, तूने तो तुझको ही बेच दिया। महाराज भगवान बड़े प्रसन्न भाई, और प्रसन्न होने के बाद में भगवान ने कहा क्या चाहिए? बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो कि आप मेरी रखवारी में रहना। तो भगवान 4 महीने रखवारी करते हैं। कल से भगवान की ड्यूटी पूरी खत्म हो जाएगी। महाराज प्रेम से कहिए राधे राधे। कुछ कल लोग एकादशी मानेंगे, कुछ लोग परम मानेंगे। एकादशी दोनों मानने हैं। हमने कहा ना जो कल एकादशी करें उनको व्रत 1 बजे के बाद खोलना चाहिए, परसों के दिन। और जो परसों एकादशी करेंगे उनको व्रत नरसों के दिन 8 बजे से पहले खोलना पड़ेगा, क्योंकि फिर 13 लग जाएंगे। प्रेम से कहिए राधे राधे। दोनों ही एकादशी मानी जाएंगे, क्योंकि कल भी सूर्योदय एकादशी में है और परसों भी बस उदय हुआ है, परसों एकादशी तो यह भी नहीं है, लेकिन उदय के हिसाब से मानते हैं ना। तो भगवान जब देव सोते हैं तब बलि के यहाँ जाते हैं, और जब देव उठते हैं तो भगवान वहां से आ जाते हैं, फिर विवाह चालू हो जाते हैं। भगवान ने रखवारी की, लक्ष्मी जी लेने के लिए गई, तो भगवान को लेकर के आई हैं। भगवान ने बलि का कल्याण किया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए एक छोटा सा भजन गाते हैं, और इसके बाद में अब हम राम कथा की ओर प्रस्थान करेंगे, क्योंकि राम कथा तो भागवत में बहुत संक्षिप्त में है। उसी प्रकार कहेंगे, और हमारे कृष्ण भगवान बनाने की तैयारी चल रही है, ना चल रही है तो भैया तैयारी करें। ओ मीठे रस से भयोड़ी राधा, और रानी लागे महारानी, लागे मन खरो खरो, जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भयोड़ी राधा, रानी लागे महारानी, लागे मन खरो खरो, जमुना जी को पानी लागे। हरि बोल। सांवर सांवर राधा गोरी गोरी, और जमुना मैया सांवर सांवर राधा गोरी गोरी। और वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी,
ओ ब्रज धाम राधा जो के राजधानी लागे, राजधानी लागे। मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे, पानी लागे। हरि घूमर भैया घूमर श्री राधे। श्री राधे। और हर गाना नित मुरली में गाए राधा बारंबार। और कोटिक रूप धरे मनमोहन कोई न पावे पार। और हो से भान की किशोरी, उबरे से भान की किशोरी घड़ी प्यारी लागे, घड़ी प्यारी लागे। मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे, हरि बोल। और ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। और जी बढ़िया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई। जी बढ़िया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई। और वैसे भान की किशोरी नवम स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज गंगा अवतरण की पावन कथा कहते हैं। और गंगा जी का नाम लेने से महाराज सभी के जीवन का कल्याण हो जाता है। आगे सुखदेव जी महाराज रामचरित वर्णन करते हैं। खटवांगा दीर्घ बाहुश्च रघो तस्मात् प्रतुस्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत। कहते हैं कि खटवांग के बाद दीर्घ बाहु के महाराज रघु
रघु के आज के महाराज दशरथ हुए। सभी प्रेम के साथ में राम कथा सुनेंगे 15 मिनट, ज्यादा समय नहीं लेंगे। सभी प्रेम के साथ में राम कथा का पान करेंगे, फिर हम कृष्ण जन्म की ओर चलेंगे। दशरथ जी के यहाँ कोई पुत्र नहीं था। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भई गलानी में रे सोत नाही, भई गलानी में रे सोत नाही, भई गलानी में रे सोत नाही। राम कथा कहते हैं कि सुखदेव जी कहते हैं कि दशरथ जी के यहाँ कोई पुत्र नहीं था। परीक्षित उन्होंने बड़ा प्रयास किया तो कहते श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाया। वशिष्ठ ऋषि ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और पुत्र काम शुभ यज्ञ कराया, सुंदर यज्ञ कराया। तो कहते हैं कि खीर लेकर के अग्निदेव उत्पन्न हुए, तीनों रानियों को वो खीर दे दी। जो सुमित्रा है उसकी खीर लेकर के एक चील उड़ गई महाराज, एक चील उड़ गई। प्रेम से कहिए राधे राधे। आपको मालूम है ये चील कौन है? ये चील जो है ब्रह्मलोक की अप्सरा चील, ब्रह्मलोक की अप्सरा थी चील। एक दिन ब्रह्मा जी क्या इंद्र गए, इंद्र को ब्रह्मा जी ने प्रसाद दिया और इस अप्सरा ने महाराज झपट्टा मार के छीन लिया। जय श्री राम। और अप्सरा ने जैसे वो प्रसाद छीना इंद्र का, तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया और ब्रह्मा जी ने कहा, अरे अप्सरा तुझे शर्म नहीं आती, तूने इंद्र का प्रसाद चील जैसे झपट्टा मार के छीन लिया। मैं तुझको श्राप देता हूं तो चील हो जा। बेचारी वो अप्सरा रोने लगी, बोले मेरा उद्धार कब होगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जब राम जन्म का समय आएगा तो तू सुमित्रा की खीर ले जा करके अंजनी मैया की गोदी में डाल देना, जिससे हनुमान जी का जन्म होगा, उस समय तेरा उद्धार हो जाएगा। तो वही चील महाराज लेकर के गई, भगवान ने उसका कल्याण किया। अंजनी मैया ने वो खीर खाई, उससे हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। ऐसी ग्रंथ कथा गाते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। इसके बाद में चैत के महीने में भगवान का जन्म हुआ। नौमी तिथि मधु मासे पुनीता, नौमी तिथि मधु मासे पुनीता, और नौमी तिथि मधु मासे पुनीता,
सुंदर दोपहर का समय है, दिन के 12 बजे भगवान का पावन जन्म हुआ है। तो मास दिवस कर दिवस भा और मरम न जाना कोई, रत समेत रवि था के निशा कवन विधि हो। कहते मास दिवस कर दिवस भा और मरम न जाना कोई। जब चारों भाइयों का जन्म हुआ तो कहते 1 महीने का दिन हो गया, किसी को मालूम ही नहीं पड़ा। 1 महीने का दिन हो गया, चंद्रमा रोने लग गया, बोले भगवान सूर्य भगवान आगे नहीं जा रहे। तो भगवान ने कह दिया चिंता मत कर भैया, अब मैं कृष्ण जन्म लूंगा तो रात के 12 बजे आऊंगा, और तब से मैं मेरा नाम रामचंद्र ही रख लेता हूं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। और भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, चन अभिरामा तन घन श्यामा। निज आयुध भुज भूषण बनमाला नयन विशाला शोभासन दुखरा। कई दोई कर जोरी स्तुति तोरी, दोई कर जोरी स्तुति तोरी। कही विधि कराओ अनंत माया गुण ज्ञाना गीत अमाना वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावे श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्री कंत। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। रोम रोम प्रतिवेद कहे हमें ओरे शोभासी। यह उपहासी सुनत धीर मति तेरे ना रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाई मात बुझाई, कई प्रकार सुत प्रेम लय। माता मुनि बोली सोमत डोली, और तजहो तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रियशीला। यह सुख परम अनुरूपा। सुनि बचन सुजाना रोधन खाना, और हुई बालक सुरभूपा। यह चरित जुगावै हरि पद पावै, तेना परे भव कूपा। यह चरित जुगावै हरि पद पावै, तेना परे भव कूपा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु तो माया गुण गोपाल।
निज इच्छा निर्मित तनु। भगवान चार की रक्षा करने के लिए जन्म लेते हैं। विप्र पहले ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण रहेगा तो संस्कृति की रक्षा होती रहेगी। धेनु पर गौ माता, सुर माने देवता और संत हित। लीन मनोज अवतार, भगवान ने पावन अवतार लिया। महाराज सभी लोग सुखी हो गए। भगवान का जब जन्म हुआ सभी आनंद। अब धीरे धीरे भगवान बड़े होने लगे। और जब भगवान बड़े हुए तो अध्ययन कराने के लिए ले गए। फिर भगवान लौट करके आए और गादी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहना निश्चर पापी। महाराज विश्वामित्र मुनि के मन में आया कि निश्चर मर नहीं सकते भगवान के, तो लेने के लिए गए हैं। दशरथ जी के पास मांगने गए, और जब मांगने के लिए गए हैं तो दशरथ जी ने पहले बहुत सोचा विचारा, फिर कहा ले जा। और जैसे ही महाराज लेकर के गए हैं तो कहते महाराज सबको मारा है। धीरे धीरे मार करके भगवान आगे गए हैं, और जब लेकर के जा रहे थे भगवान ने ताड़का का उद्धार किया। जनकपुरी से बुलावा आया, भगवान रास्ते में जा रहे थे, अहिल्या का भगवान ने कल्याण किया। भगवान धीरे धीरे चल करके जनकपुरी में पहुंचे, और जनकपुरी में जाकर के भगवान का बड़ा स्वागत हुआ। राम कथा आप सबको विदित है। अब एक आपको मुख्य कथा सुना देती है, 3 मिनट लूंगा मैं। आप भगवान धनुष तोड़ने के लिए पहुंचे तो संत लोग कहते हैं कि जो जनक जी के पास धनुष था वो धनुष कहां से आया। अगर वो शंकर जी का धनुष था तो जनक जी के पास कैसे आया। तो जरा वो कथा सुन लो, आपको मैं 3 मिनट में सुना देता हूं। इसका नाम था पिनाक धनुष। और ये जो धनुष है, इस धनुष के लिए शंकर भगवान ने सबसे पहले परशुराम जी को दिया था। परशुराम जी को दिया था। और परशुराम जी के पास वो धनुष था, तो परशुराम जी ने महाराज जो दुष्ट क्षत्रिय थे, जो पापी क्षत्रिय थे, उनको 21 बार हीन कर दिया पृथ्वी को। और जब दुष्ट लोग मिट गए पृथ्वी से, तो धनुष को लेकर के वो शिव जी को देने चले गए। बोले प्रभु ये आपका धनुष है, आप ही रख लीजिए, आप ही रख लीजिए। तो शंकर भगवान ने कहा देखो परशुराम, मैं धनुष को क्या करूंगा। परशुराम ने कहा प्रभु मैं भी धनुष का क्या करूंगा, आप बताओ मैं किसे दे दूं, क्योंकि धनुष छोटा मोटा तो है नहीं, जिसके पास ये रहेगा वो तो कभी हारेगा ही नहीं। तो शिव जी ने कहा परशुराम पृथ्वी पर मेरे 2 भक्त सबसे बड़े, उनमें से किसी एक को धनुष दे आओ। बोले कौन कौन। बोले एक तो है रावण और दूसरे जनक राजा। एक है रावण और एक है जनक राजा, तुम जाओ किसी को भी देने चले जाओ। तो सबसे पहले परशुराम जी रावण के यहां गए, क्योंकि रावण से बड़े प्रसन्न थे परशुराम जी। परशुराम जी जब पहुंचे रावण के यहां तो उन्होंने एक बात देखी कि रावण एक संत को दंड दे रहा था, उन पे कोड़े पिटवा रहा था संत पर रावण। क्योंकि संत ने क्या अपराध किया था कि वो विष्णु भगवान के हवन करता था, ये उसकी गलती थी। रावण जब कोड़े परवा रहा था संत में, उसी समय परशुराम जी का आगमन हो गया। और परशुराम जी ने देखा बोल रावण मैं तो तुझको ज्ञानवान समझता था, तू संत को मार रहा है। अरे मैं तुझको पिनाक धनुष देने आया था, लेकिन अब मैं तुझको धनुष नहीं दूंगा, क्योंकि आगे चल करके पता नहीं तू कितना अपराध करेगा। महाराज बहुत मनाया रावण ने, परशुराम जी नहीं माने।
और लंका से रुष्ट होकर के चले गए और महाराज रास्ते में चले गए और जाकर के जनकपुरी में पहुंचे और जाकर के जनक के यहाँ जब पहुंचे जनक ने परशुराम जी का बड़ा स्वागत किया और परशुराम जी ने कहा राजा जनक मैं तुम्हारे पास इस शिव जी का धनुष रख के जा रहा हूं और तुम इस धनुष की रक्षा करना, इस धनुष को तोड़ने नहीं देना किसी को। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो, एक बार और बोल दो। हाँ कहते हैं वो धनुष जनक ने रख लिया तो जब राम जी ने धनुष तोड़ा इसलिए तो परशुराम को क्रोध आया था। लेकिन परशुराम जी क्रोध क्यों आता? क्योंकि परशुराम ही उस धनुष को देकर गए थे, इसलिए राम ने जब धनुष को तोड़ा इसलिए परशुराम जी क्रोधित होकर के आए थे। उस धनुष को तोड़ने के लिए राम जी पहुंचे सीता स्वयंवर में महाराज, और जैसे ही पहुंचे तो भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन तरही न टारा। राम कथा तो बहुत विस्तृत है, कहां तक व्याख्या करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहन कहते हैं भगवान गए हैं और 23 क्षण राम मध्य धन तोड़ा। भगवान ने जाकर के महाराज उस धनुष को तोड़ दिया, सब राजा देखते रह गए। और जैसे ही तोड़ करके महाराज सीता मैया ने माला पहना दी। सुंदर भगवान की बारात आई, बारात आकर के चारों भाइयों का विवाह हुआ। राम का विवाह सीता जी के संग में, भरत जी का मांडवी के संग में, शत्रुघ्न जी का श्रुतकीर्ति के संग में और लक्ष्मण जी का उर्मिला के संग में विवाह हुआ। चारों भाई विवाह कर करके आए, बड़ा सुंदर आनंद हुआ। अब कुछ समय आया तो अयोध्या को नजर लग गई महाराज। प्रेम से कहिए राधे राधे। अपने घर के आगे जूता चप्पल लटका के रखा करो, नजर लग जाती है। काला टीका, बुरे लोग बहुत हैं दुनिया में। जहां तरक्की हुई ना तो बुरे लोगों की नजर हम पे पड़ती सबसे पहले, जहां देखेंगे हम। प्रेम से कहिए राधे राधे। मेरे प्रिय भाई बहन नजर लग गई अयोध्या को और मंत्रा ने मंत्र फेंक दिया, या ये समझ लो सरस्वती बुद्धि फेर गई महाराज। है कि नहीं है? ऊंच निवास नीच करतूती देख न सके पराई विभूति। जो नीच होते हैं वो दूसरे को आगे बढ़ते नहीं देख सकते। सरस्वती माता ने देवताओं से कार्य देवताओं तो मुझे पहुंचा रहे, चलो ठीक है। कहते हैं मंत्रा ने वरदान मांग लिए, मंत्रा ने मंत्र पढ़ा दिया और कहीं ने वरदान मांग लिए दशरथ जी से। तापस भेष विशेष उदासी और 14 बरस राम वनवासी। भगवान राम लक्ष्मण जानकी तीनों महाराज बन के लिए गए हैं। केवट रास्ते में मिला, केवट ने भगवान के बड़े चरण पखारे और मांगिए ना बेना केवट आना, मांगिए ना बेना केवट आना, मांगिए ना बेना केवट आना। कहिए तुम्हारे मरम में जाना, तुम्हारे मरम पे जाना। और मांगिए ना बिना केवट आना, मांगिए ना बेना केवट जाना। मांगिए ना बिना केवट आना। मांगिए ना केवट आना। और कहिए तुम्हारे हरि मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम पे जाना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। मेरे प्रिय भाई बहन केवट के पास भगवान आए
और कहते हैं चरण धोए हैं केवट ने और भगवान को सुंदर पार उतारा है। भगवान को कुछ ले लो, बोले फिरती बार मुझ जो कछु देवा और सो प्रसाद में सिर धर लेवा। भगवान लौट करके जो दोगे ना हम वही ढक लेंगे। सिए ये पिए की जानन हारी मन मुद्री मन मुदित उतारी। प्रेम से कहिए राधे राधे। एक अपन थोड़ी सी चर्चा 2 मिनट की जो भगवान की अंगूठी है ना उस पर कर लेते हैं। भगवान की जो मुद्रिका है ना, ये सीता जी के पास जाती ना तो मुद्री बन जाती थी, और राम जी के पास रहती तो मुद्रिका बन जाती थी। इसका नाम था मन मुद्री। क्या नाम था? मन मुद्री। मन मुद्री का अर्थ होता है जो मन से उत्पन्न हुई है। और इसके बारे में सुंदरकांड में आया है, जब हनुमान जी ने जब फेंकी ना तो वहां पर चौपाई आई है, चकित चितव मुद्री पहचानी हरस विषाद हृदय अकुलानी। और जीत को सकै अजय रघुराई और माया से अच रची नहीं जाए। क्योंकि मन मुद्री कैसे प्रकट हुई? एक बार की बात है कि लक्ष्मी जी के पास में पार्वती आई और पार्वती ने लक्ष्मी का जब वैभव देखा तो देखकर कहने लगी मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर पार्वती शिव जी के पास गई और शंकर भगवान से कहा आप मुझे ऐसी वस्तु बना कर दीजिए जो दुनिया में किसी के पास ना हो। तो शंकर भगवान ने नारायण को बुलाया और शिव जी और भगवान विष्णु आगे बैठे और दोनों के मन की शक्ति टकराई, तब वो मुद्री प्रकट हुई महाराज। और शंकर भगवान ने वो मुद्री पार्वती को दे दी और पार्वती ने वो मुद्री पांव पखरई में सीता जी को भेंट कर दी महाराज। प्रेम से कहिए राधे राधे। तब से वो रहती थी महाराज। तो कहते हैं भगवान ने केवट का कल्याण किया और फिर भगवान आगे गए चित्रकूट जिमी बसे भगवाना। चित्रकूट में भगवान रहे कुछ दिनों तक। पर इधर महाराज सुमंत जी लौट करके आए। दशरथ जी का स्वर्ग लोक गमन हुआ। राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहर रघुबर बिराय राव गयो सुरधाम। इधर महाराज पूरा काम हुआ पर भरत जी को संदेशा पहुंचाया। पर भरत जी लेने के लिए गए, खड़ाऊ लेकर के राम जी के आए हैं। इधर भगवान पर पंचवटी में गए हैं। पंचवटी में जाकर के सूर्पनखा आई है। तो सम पुरुष नमो सम नारी यह संयोग विधि रचा बेचारी। सूर्पनखा आई है। खरदूषण का भगवान ने अंत किया है। फिर रावण से बैर ठाना है। रावण सीता जी मां को हर कर के ले गया है। फिर राम भगवान वन वन भटके हैं। जटायु का भगवान ने कल्याण किया। फिर भगवान सबरी के आश्रम में गए। सबरी के भगवान ने सुंदर बेर खाए। सबरी ने सुग्रीव का पता दिया। पर हनुमान जी से वहीं पर राम जी का मिलना हुआ। हनुमान जी से मिले हैं, सुग्रीव की मित्रता करवाई है महाराज। और इसके बाद में पर हनुमान जी सीता जी को खोजने के लिए महाराज गए हैं लंका में। और लंका को जला करके मुद्रिका लेकर के महाराज चूड़ामणि लेकर के आए हैं। चूड़ामणि उतार तब दयऊ हर समेत पवन सुत लयऊ। बोल रामचंद्र भगवान की जय। थोड़ा जोर से बोलो बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। जब लंका जलाई हनुमान जी ने लौट करके आ गए। जामवंत जी ने पूछा क्यों हनुमान जी तुमने बड़ी लंका जलाई, तुमने बहुत अच्छी लंका जलाई। हनुमान जी ने कहा मैंने लंका नहीं जलाई। बोले तो? बोले 5 लोगों ने लंका जलाई है। हनुमान जी कहते 5 लोगों ने लंका जलाई है। बोले 5 ने? हम तो तुम्हारा ही नाम सुन रहे हैं। बोले नहीं 5 ने जलाई है। बोले किस किस ने? तो हनुमान जी ने कहा सुनो, लंका जलाई है रावण के पाप ने। किसने जलाई? रावण के पाप ने, सीता के संताप ने, विभीषण के ताप ने। रावण के पाप ने, सीता के संताप ने, विभीषण के ताप ने और राम के प्रताप ने।
और हनुमान जी आखिरी में कहते हैं और मेरे बाप ने और मेरे बाप ने। जामवंत जी ने कहा भैया जी क्या कह रहे हो? तो हनुमान जी ने कहा सुंदरकांड में क्या लिखा है, अट्टहास कर गर्जा और कपिबल लाग आकाश और हरि पेरे अवसरे चले मरुत 49। तो हनुमान जी का भैया चले मरुत, मरुत माने पवन। जब मैं लंका जला रहा था तो 49 तरह की वायु चलने लगी, तो वायु भगवान ने भी लंका जलाई है। तो वायु कौन है? बोले वायु मेरे पिता ही तो है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे बाप ने भी लंका जलाई है। बोल रामचंद्र भगवान की। महाराज लंका जलाई है, फिर भगवान ने चढ़ाई की है, समुद्र को पार किया है और सबका भगवान ने वध किया है। कुंभकर्ण घननाद करे बल पौरुष संकार, बल पौरुष संहार। राम रावण का महाराज युद्ध हुआ, भगवान ने रावण को मारा। रावद बद मंदोदरी शोका राज विभीषण देव अशोका। विभीषण को राय दे करके भगवान अयोध्या लौटे हैं। भरत जी से आकर के भगवान सबसे पहले मिले हैं, सबको भगवान ने प्रणाम किया। सुंदर भगवान का अभिषेक हुआ। बोल रामचंद्र भगवान की जय हो। अब एक श्लोक है, उसको बोलने से पूरी राम कथा का फल मिल जाता है। आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बालीन गृहणम समुद्र तरणम लंका पुरी दाहिनम और पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। समस्त कथा वसुंड बखानी और जो मैं तुम सन कही भवानी। भैया हम तो हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, जितने भागवत कथा सुन रहे हैं सबको भैया पूरी राम कथा सुनने का ही फल मिला है। और कभी भगवान समय लाएगा तो राम कथा विस्तार से गाएंगे। तो सुंदर भैया कथा कही है। एक बात आपसे कहें, एक व्यक्ति ने कही कि राम कथा छोटी थी, तुलसीदास जी बड़ी कर गए इसको। बोले वो कैसे? बोले देखो रामायण छोटी थी, कितनी? बोले एक राम एक रावन्ना, एक क्षत्रिय एक बामन्ना, बाने बाकी सिया चुराई, बाने बाकी लंका जलाई, बात कचुना बात अन्ना और तुलसी लग गए पोतन्ना मारा। बोल रामचंद्र भगवान की। ब्रज में कहते हैं कहावत, अब आओ समय हो गया है, कृष्ण जन्म की ओर चलते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि कंस की चचेरी बहन है देवकी, और देवकी के साथ में कंस जो है वसुदेव जी का सुंदर विवाह हुआ। और कंस जो है जब रथ से छोड़ने के लिए जा रहा था देवकी को, उसी समय आकाशवाणी हुई, अष्टामो गर्भो हंतायाम वैसे बुदा। अरे कंस, जिस बहन को तू छोड़ने जा रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। तो कहते हैं पकड़ लिया महाराज बालों को और देवकी मां को मारने लगा। तो वसुदेव जी ने बचा लिया और कहा जो भी पुत्र हमारे होंगे हम तुमको देते चलेंगे। पहला पुत्र हुआ कीर्तिमान, पहले उसको छोड़ दिया लेकिन फिर बाद में मार दिया। 6 पुत्रों को मार दिया। अब जो 6 पुत्र अगले जन्म में कौन थे, वसुदेव देवकी के पुत्र क्यों मरे, ये कथा आपको हम कल सुना देंगे क्योंकि समय नहीं है।